हेलो क्लास, आई एम उज्जवल सर। मैं आप सबका स्वागत करता हूँ 12th के क्लास में। एंड दिस इज द फिजिक्स क्लास बच्चों। ओके, और हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं 9.6 बच्चों। अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं 9.6 प्रिज्म में अपवर्तन, है ना। प्रिज्म में अपवर्तन, क्या प्रिज्म में अपवर्तन बच्चों, है ना। प्रिज्म में अपवर्तन, है ना। ओके बच्चों, देखिए, माना हमने प्रिज्म से अपवर्तन क्या भैया, ठीक है। प्रिज्म से अपवर्तन क्या है कि प्रिज्म कांच से बना हुआ, प्रिज्म कांच से बना हुआ एक यंत्र जिससे प्रकाश अपवर्तित होती है, ठीक है बच्चों। प्रिज्म एक ऐसा कांच से बना हुआ एक यंत्र है जिससे प्रकाश क्या होती है, अपवर्तित होती है, ठीक है। मैं प्रिज्म का निर्माण कर रहा हूं, ठीक है बच्चों। ये हमारे पास ए है, ठीक है बच्चों। ये हमारे पास क्या है, ए है, ये बी है, ये सी है। प्रकाश को मैंने यहां से आपतित किया, इस पर लंब डाला, तो बच्चों प्रकाश जो है इधर की ओर अपवर्तित हो जाएगा। वास्तविक पथ पर इधर जाना चाहिए था, ठीक है। लेकिन बच्चों यहां से क्या हो गया, प्रकाश का अपवर्तन हो गया। इसका नाम पी, किरण के इस भाग का नाम पी, बच्चों इस भाग का नाम क्यू। बच्चों इस भाग पर भी लंब डाला मैंने, तो यहां से कुछ अपवर्तन कोण बनाया इसने R1, आपतन कोण बनाया I, ठीक है बच्चों। इस सतह पर आपतित कोण बनाया R2, और बच्चों यहां से यह प्रकाश अपवर्तित हो गई, जाना था इसको इस सतह पे आ गया, है ना। तो बच्चों हम लोग इसको निर्गत कोण बोलते हैं, इसको आपतन कोण बोलते हैं, इसको अपवर्तन कोण, और इस सतह पर ये अपवर्तन कोण। बच्चों ये दो लंब जिस रेखाओं पर मिल रही है, ये जो दो लंब डाला था मैंने, उसको नाम दे दिया मैंने क्या, N। बच्चों इस रेखा को मैंने पीछे बढ़ाया, ठीक है। तो यह हमारा प्रकाश का वास्तविक पथ है, प्रारंभिक पथ है बच्चों। जब यह प्रिज्म पर आपतित किया गया तो यह प्रारंभिक पथ है, और जब यह प्रिज्म से बाहर निकला अपवर्तित किरण, जिसका नाम है बच्चों यह R और यह S, ओके बच्चों। ये हमारा है ना, जो प्रकाश प्रारंभिक पथ पर जा रहा था बच्चों, और इस प्रिज्म पर प्रकाश डालने के बाद जो अंतिम में ये जो RS किरण निकला है बच्चों, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये हमारा अपवर्तित किरण है। बोलिए हाँ, ये हमारा कौन सा है, अपवर्तित किरण। तो अपवर्तित किरण और प्रकाश के प्रारंभिक किरण के बीच में बना कोण बच्चों क्या है, डेल्टा, जिसका नाम क्या है, विचलन कोण। कौन सा, विचलन कोण। बच्चों यही कोण तो है जो, बच्चों यह कोण क्या है, विचलन कोण क्या होता है कि प्रकाश के प्रारंभिक पथ एवं प्रकाश के अपवर्तित किरण के बीच बना कोण क्या है बच्चों, विचलन कोण है, ठीक है बच्चों। ये वाली और ये वाली जो रेखा एक दूसरे को काट रही है, उसका नाम मैं दे देता हूं M। कोई दिक्कत आपको नहीं है, ओके बच्चों। यहां प्रकाश ABC प्रिज्म के AB फलक पर
प्रकाश आपतित की जाती है, प्रकाश आपतित की जाती है, प्रकाश आपतित की जाती है। ठीक है बच्चों, ओके। प्रकाश के ए बी फलक पर आपतन कोण I है, आपतन कोण I है एवं अपवर्तन कोण R1 है। ठीक है, उसके बाद बच्चों AC फलक पर आपतन कोण R2 एवं अपवर्तित कोण, ठीक है, या निर्गत कोण E है। बोलिए बच्चों, यही है हमारा, कोई दिक्कत? उसके बाद लिखते हैं हम लोग बच्चों कि चतुर्भुज AQNR से, चतुर्भुज AQNR से, ठीक है बच्चों, क्या लगा सकते हैं चतुर्भुज से? बच्चों यहां पर जो एंगल, बच्चों हम लोग इसको एंगल A कह देते हैं और इसको एंगल N कह देते हैं, ठीक है, या फिर बच्चों इसको एंगल जो है QAR कह देते हैं, एंगल QAR एवं एंगल QNR समकोण है बच्चों। क्या है? समकोण। ओहो हो बच्चों, ये कोण थोड़ी ना समकोण है यार। बच्चों ये कोण है समकोण, ये जो हमारे पास AQN है, AQN बच्चों ये वाला कोण कितना है हमारा? 90, क्योंकि आपको पता है ये रेखा इस भुजा पर लंब डाला गया है, तो बोलो इसका कोण कितना हो गया? 90। तो AQNR से एंगल AQN एवं एंगल, बच्चों आपको पता है ये वाली रेखा भी इस फलक पर लंब डाली गई है, तो एंगल NRA, ठीक है, समकोण है जिसके कोणों का योग, कितना होगा बच्चों? 180 डिग्री है। बोलो हाँ या ना? ये तो पक्का 180 डिग्री है। तो बाद बाकी इस चतुर्भुज का बचा हुआ कोण बच्चों कितने के बराबर होगा? 180 के बराबर, ठीक है। तो तब चतुर्भुज बच्चों, तब चतुर्भुज चतुर्भुज AQNR में एंगल A, बच्चों एंगल A या फिर कहे तो एंगल, बिल्कुल बच्चों एंगल QAR एवं एंगल QNR का योग 180 डिग्री होगा। बोलो बच्चों हाँ या ना? ये सब सारे बोर्ड्स में आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं। होगा या नहीं होगा बच्चों? ऐसा होगा या नहीं होगा? होगा। तो बच्चों हम लोग क्या लिखे यहां पर? क्या लिखे कि एंगल
एंगल ए क्यू आर, बोलो हाँ ना बच्चों, सॉरी क्या लिखे बच्चों, क्या लिखे कि तब चतुर्भुज ए क्यू एन आर ना, जब चतुर्भुज ए क्यू एन आर में, तो दैट मीन्स बच्चों हम लोग यहां से लिखे एंगल क्यू ए आर प्लस एंगल क्यू एन आर बराबर कितना 180 डिग्री, बोलिए है ना बच्चों। ये जो हमारे पास क्यू ए आर है इसको हम लोग एंगल ए कह देते हैं, प्लस बच्चों ये जो एंगल क्यू एन आर है इसको हम लोग एंगल क्यू एन आर ही रहने देते हैं, बराबर में कितना 180 डिग्री। बच्चों इसका नाम फर्स्ट समीकरण, कोई दिक्कत। अब बच्चों हम लोग लिख रहे हैं त्रिभुज क्यू एन आर से, ट्रायंगल क्यू एन आर से बच्चों इस त्रिभुज में जो कोण हमारा है वो है बच्चों क्या, बोलो क्या, कि R1 प्लस R2। बच्चों एंगल R1 प्लस एंगल R2 प्लस एंगल QNR बच्चों त्रिभुज के तीनों कोण का योग कितने के बराबर, 180 डिग्री के बराबर। दिस इज सेकेंड समीकरण। बच्चों फर्स्ट एवं सेकेंड समीकरण से, फर्स्ट एवं सेकेंड समीकरण से क्या होगा, दोनों का बच्चों दायां वाला पक्ष बराबर, तो बायां वाला पक्ष बराबर होना चाहिए, बोलिए हाँ या ना। तो मतलब क्या हो गया बच्चों, एंगल ए प्लस दायां पक्ष यही है फर्स्ट समीकरण का, तो एंगल ए प्लस एंगल क्यू एन आर, बोलिए हाँ, बराबर होगा किसके, इसके बाएं वाले पक्ष के बराबर। बच्चों दायां वाला पक्ष दोनों का बराबर, तो बायां वाला पक्ष बराबर होना चाहिए। तो बायां वाला पक्ष इसका ये है एंगल R1 प्लस एंगल R2 प्लस एंगल QNR, बोलिए हाँ ना। तो बच्चों ये एंगल QNR कैंसिल, तो यहां से क्या आएगा, एंगल A बराबर एंगल R1 प्लस एंगल R2, बोलिए हाँ या ना। तो ये बच्चों हमारा कौन सा समीकरण, समीकरण नंबर थर्ड, कंफर्म। अब आ जाइए बच्चों, कौन सा बच्चों, क्या आप ये बताओगे कि ये कोण कितना, बच्चों आपको पता है इस रेखा और इस रेखा के बीच में कितना कोण I, तो बच्चों ये वाली रेखा और इस वाली रेखा के बीच में आगे वाला कोण कितना, बिल्कुल I के बराबर, बोलो हाँ या ना। तो बच्चों ये कोण कितना बच जाएगा, I माइनस R1, बोलो हाँ या ना, पक्का बच्चों। और ये वाला कोण कितना हो जाएगा बच्चों, देखो ये वाला और ये वाला के बीच में E, तो बच्चों ये टोटल E होगा या नहीं होगा, देखो ये E तो ये भी E, और ये I तो बच्चों ये भी I, देखो ये I तो ये भी I, तो बच रहा ये कोण कितना हो जाएगा, I माइनस R1। देखो ये वाला कोण कितना R2, बच्चों ये E तो ये भी टोटल, ये इसके बीच में देखो इसके और इसके बीच में टोटल कितना कोण E, तो ये कोण कितना बचेगा बच्चों, ये बचेगा E माइनस R2, बोलो हाँ या ना, पक्का बच्चों। ठीक है बच्चों, ट्रायंगल MQR, ट्रायंगल MQR का डेल्टा बहिर्कोण है बच्चों, बोलो है ना, कौन सा कोण है, बहिर्कोण है। तो बच्चों आपको पता है कि बहिर्कोण जो होता है वो बराबर होता है किसके, उस त्रिभुज के दो विपरीत कोणों के योग के बराबर। मतलब कह दो बच्चों एंगल I माइनस R1, बोलो है ना, कोण बच्चों कितना है, सीधा इसको डेल्टा दे दो बच्चों, डेल्टा बराबर क्या हो जाएगा I माइनस R1। देख लो ना त्रिभुज, इस त्रिभुज के बच्चों ये वाली कोण और ये वाली कोण, तो ये कोण कितना है I माइनस R1 प्लस बच्चों ये वाला कोण कितना है, देख लो ये वाला कोण कितना है, यही तो है E माइनस R2,
तो E माइनस R2, बोलो हाँ ना बच्चों। MQR इस ट्रायंगल का बच्चों डेल्टा क्या है? बहिर्कोण है ना। तो इस तरह से कह सकते हैं कि बहिर्कोण बराबर भैया इस त्रिभुज के दो विपरीत कोणों के योग के बराबर ये हो जाएगा, बोलो है ना। तो बच्चों यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं? तो बच्चों हम लोग यहां से क्या लिख सकते हैं? डेल्टा बराबर, इसको प्लस ले लीजिए, I प्लस E। बच्चों ये माइनस में और ये भी माइनस में, माइनस कॉमन ले लीजिए तो क्या हो जाएगा? R1 प्लस R2। बोलिए हाँ या ना। बच्चों इसका नाम कौन सा समीकरण? फोर्थ समीकरण। कोई दिक्कत? पक्का? चलिए बच्चों, क्या कि विचलन न्यूनतम की स्थिति में, बच्चों विचलन न्यूनतम की स्थिति में बच्चों जो I होता है ना वह E के क्या होता है? बराबर होता है। यह बच्चों स्थिति है, यह स्थिति है कि जब बच्चों विचलन न्यूनतम का स्थिति आप चाहते हैं तो I जो है वो बराबर होंगे किसके? E के। I बराबर होंगे बच्चों किसके? E के, ठीक है ना। कुछ एक्सपेरिमेंट में बच्चों पाया गया, कुछ एक्सपेरिमेंट करने पर जो हमारा बच्चों जो विचलन का ग्राफ और I का ग्राफ इस तरीके से होता है, ठीक है बच्चों। यह जो है हमारा 30 डिग्री का स्टार्ट हुआ ग्राफ विचलन का, 40 और ये 50 और ये 60। ओके बच्चों ये 40 डिग्री पर यह विचलन हमारा क्या आया? बच्चों यहां पर 20-20 का आप जो है ना यह 0 डिग्री बच्चों और ये 20 डिग्री, ठीक है। ओके यह बच्चों 40 डिग्री, यहां 60 डिग्री और यहां 80 डिग्री, ठीक है बच्चों। ओके बच्चों ये 50 डिग्री पे कुछ ये वैल्यू आया हमारा, और बच्चों कुछ ये न्यूनतम विचलन जो है या कुछ इस कोण पे आया, ठीक है। और बच्चों वो E बराबर क्या था? I। तो बच्चों यह न्यूनतम विचलन की स्थिति है, ठीक है। तो बच्चों न्यूनतम विचलन की स्थिति में ग्राफ से क्या पाया गया कि न्यूनतम विचलन की स्थिति में बच्चों क्या होता है? I बराबर E। ये जो बच्चों I होते हैं वो बराबर होते हैं किसके? E के, न्यूनतम विचलन की स्थिति में, ठीक है। और विचलन और I के बीच में बच्चों ग्राफ जो है हमें यह प्राप्त होता है, ठीक है ना। किसके लिए? प्रिज्म के लिए, ठीक है बच्चों। किसके लिए? प्रिज्म के लिए, ठीक है ना बच्चों। प्रिज्म के लिए जो है यह डेल्टा और I के बीच में ये ग्राफ प्राप्त होता है, ठीक है। तो बच्चों विचलन न्यूनतम की स्थिति में I बराबर क्या होता है? E। अगर आप ये स्थिति जाके बच्चों फोर्थ समीकरण में रख दो तो आपको क्या प्राप्त होगा? डेल्टा बराबर प्राप्त होगा बच्चों। E की जगह पे I रख दो तो 2I और माइनस R1 प्लस R2। बोलिए हाँ या ना। बिल्कुल बच्चों देखो न्यूनतम विचलन की जब स्थिति होती है तो I बराबर क्या होता है? E। और बच्चों अगर आपका I और E बराबर हो गया तो उस स्थिति में आपके R1 भी बराबर होते हैं किसके? R2 के। और जिसको हमने मान लिया क्या किसके बराबर होती है? स्मॉल r के, ठीक है बच्चों। बताया हूं क्यों होता है ऐसा बराबर, ठीक है। क्यों होता है बच्चों? क्योंकि देखिए यहां से आपतन कोण का जया समानुपाती होता है अपवर्तन कोण के जया के। बोलिए हाँ या ना बच्चों। थोड़ा सा मैं बताता हूं, ध्यान दीजिएगा बच्चों। यहां से आपतन कोण का जया, ठीक है, वह समानुपाती होता है बच्चों किसके? अपवर्तन कोण के जया के, ठीक है बच्चों। बिल्कुल अपवर्तन कोण यहां क्या है बच्चों? R1। बोलो हाँ या ना।
तो बच्चों इसका मतलब हुआ कि अगर ये प्रिज्म पतला है, छोटा है, और प्रिज्म पतला ही लेंगे हम लोग बच्चों, तो प्रिज्म अगर पतला है तो बच्चों ये जो कोण है ना वो अल्प सन्निकटन होंगे, ठीक ना बच्चों, ये अल्प के बिल्कुल निकट होंगे। और अगर अल्प होता है तो बच्चों ये साइन जो है वो साइन थीटा के बराबर हो जाता है। मतलब साइन आई किसके बराबर हो जाएगा, आई के बराबर, आई समानुपाती, और साइन R1 बच्चों किसके बराबर हो जाएगा, R1। तो आई समानुपाती R1, बोलो हाँ या ना, ठीक है। वही वाली भी स्थिति बच्चों यहां से हो जाएगी कि बच्चों आपतन कोण का इस सतह के लिए आपतन कोण का जया अपवर्तन कोण के जया के बराबर होगा, मतलब समानुपाती होगा बच्चों। दैट मींस कह सकते हैं यहां से, और अगर अल्प कोण है, ये पतला सा प्रिज्म है बच्चों, तो दैट मींस कह सकते हैं यहां से भी R2 जो है वो समानुपाती होगा किसके, E के। बोलो है या ना बच्चों। और आपको पता है क्या कि I बराबर E, न्यूनतम विचलन की स्थिति में बच्चों I बराबर क्या होता है, E के। तो मतलब I का वैल्यू बच्चों किसके बराबर, E के बराबर। मतलब या तो I की जगह में E रख दो, या फिर E की जगह में क्या रख दो, I रख दो। बोलो हाँ या ना। थोड़ा सा मैं इस फिगर को इतना मिटा देता हूं बच्चों, क्योंकि ये फिगर तो समझ चुके हैं। तो अब इस दोनों समीकरण को सोल्व करोगे तो बच्चों यहां से क्या आ जाएगा, इसका ये वाला और ये वाला साइड बराबर। दैट मींस कह सकते हैं कि बच्चों R1 समानुपाती R2, या फिर कह सकते हैं कि R1 बराबर किसके, R2 के। समझ में आई बात, बिल्कुल। तो बच्चों R1 बराबर R2 के होगा कब, किस स्थिति में, जब विचलन न्यूनतम हो। और न्यूनतम विचलन की स्थिति में बच्चों हम लोग, हमारा जो I है वो क्या होता है, E के बराबर होता है, ठीक है। तो बच्चों अगर आप इस स्थिति को यहां पर रखोगे तो यहां से बच्चों क्या आ जाएगा, डेल्टा मिनिमम। बच्चों विचलन की मिनिमम स्थिति बराबर क्या आ जाएगी, 2i माइनस r प्लस आर, क्या हो जाएगा बच्चों, 2r। बोलिए हाँ ना, पक्का, बोलो बच्चों। डेल्टा मिनिमम बराबर, ओहो हो बच्चों, इस 2r की जगह पे हम लोग सीधा a भी रख सकते हैं। बोलो क्या, देख लो इस थर्ड समीकरण में R1 प्लस R2 बराबर क्या होता है बच्चों, एंगल A। तो इस R1 प्लस R2 की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों, एंगल A रख सकते हैं। तो ये भी रख सकते हो आप। तो डेल्टा मिनिमम की बच्चों ये समीकरण आ जाएगी हमारे पास। बोलो हाँ या ना, पक्का आ जाएगा बच्चों। यहां से आप I बराबर भी निकाल सकते हो। I बराबर क्या आ जाएगा, A को इधर भेजो तो हो जाएगा डेल्टा मिनिमम प्लस A और बटा में 2। तो ये समीकरण भी प्राप्त कर सकते हो बच्चों यहां से। बोलो हाँ या ना, पक्का। और बच्चों अगर R1 प्लस R2 बराबर हो गया तो आप ला के इस समीकरण में पुट कर सकते हो, जो कि क्या हो जाएगा, एंगल A बराबर में R प्लस R 2R, और यहां से बच्चों R बराबर में क्या आ जाएगा, A बटा में 2। ठीक है बच्चों, समीकरण कितने मिले देखो, ये चौथा समीकरण, ये हमारा पांचवा, ये हमारा छठा, ठीक है बच्चों, ये हमारा सातवां, ठीक है, और ये हमारा आठवां, और ये हमारा नौवां। क्या ये सब आपके कैमरे में आ रहा है, बिल्कुल बच्चों आ रहा है। बोलो हाँ या ना, पक्का सब कुछ आ रहा है आपके कैमरे में, बिल्कुल आ रहा है बच्चों, ठीक है ओके। तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, 8वें और 9वें समीकरण का प्रयोग करेंगे। कहां, तो बच्चों मैं इधर से कुछ मिटाता हूं थ्योरियां, ठीक है, इधर से कुछ थ्योरी मिटा देता हूं मैं। अब अगर हम बच्चों स्नेल नियम का प्रयोग करें तो स्नेल नियम से क्या आता है, साइन आई बटा में साइन आर बराबर में नियतांक, मतलब कहे तो नियतांक किसके बराबर में बच्चों, μ/1 अपवर्तनांक के बराबर में। अगर बच्चों हम लोग इसको निर्वात बोल दे और कांच के अपवर्तनांक को म्यू से दिखा दे तो यहां पे क्या आ जाएगा, सीधा ये म्यू के बराबर आएगा या नहीं आएगा, बिल्कुल। अब बच्चों अगर ये मेरे पतले, ठीक है, पतले प्रिज्म होने के कारण, पतले प्रिज्म होने के कारण ठीक है ना, एंगल I एंड एंगल R अल्प होते हैं बच्चों, क्या होते हैं, अल्प होते हैं। बोलो हाँ या ना। और अगर बच्चों अल्प होंगे तो यहां साइन x क्या हो जाएगा, I, और बटा में साइन R किसके, R के, और बराबर में किसके, म्यू के। बोलो हाँ या ना।
पक्का। अब बच्चों आई का वैल्यू लाके यहां रखो। आई क्या आपके पास, डेल्टा मिनिमम, बोलो हाँ या ना, और प्लस ए और बटा में 2, बोलो हाँ या ना बच्चों, और बटा में देख लो वहां से क्या आएगा। बच्चों आप ऐसा करो कि अगर आप सीधा साइन भी रखते हो और साइन आर भी रखते हो तो यहां से इसके साथ क्या आ जाएगा बच्चों, ठीक है ना, क्या आ जाएगा, आ जाएगा बच्चों यहां से म्यू बराबर में साइन और आई के जगह पे इतना कोण और बटा में साइन आर, आर की जगह में बच्चों ए बटा 2, बोलो हाँ ना। तो बच्चों अगर आपके पास यह फॉर्मूला है तो यहां से आप किसी भी कांच के प्रिज्म का अपवर्तन ज्ञात कर सकते हो, बोलो हाँ या ना, पक्का, ठीक है बच्चों। मैं अब इसको मिटाता हूं। देखो बच्चों अगर आपने यही वाली फॉर्मूला लगा दी, भैया ये कोण क्या है, बिल्कुल पतले प्रिज्म है तो ये सारे कोण क्या हैं, निकट होंगे, अल्प होंगे, तो मतलब साइन थीटा सीधा थीटा के बराबर, मतलब यहां से बच्चों म्यू बराबर आ जाएगा, बिल्कुल ये डेल्टा मिनिमम और प्लस ए और बटा में 2 और बटा में बच्चों यहां क्या आ जाएगा, ए बटा में 2, 2 से 2 कैंसिल, तो यहां से बच्चों क्या आ जाएगा, म्यू बराबर डेल्टा मिनिमम प्लस ए और बटा में कैपिटल ए, बोलो हाँ या ना बच्चों। ये कैपिटल ए से भाग करोगे तो यहां से क्या आ जाएगा, म्यू बराबर डेल्टा मिनिमम और बटा में ए, और ए से ए कैंसिल होगा तो बच्चों कितना आ जाएगा, +1, 1 को जब बच्चों इधर लाओगे तो यहां से डेल्टा मिनिमम बराबर आ जाएगा आपका, डेल्टा मिनिमम बराबर सीधा बच्चों इस 1 को इधर लाओगे तो हो जाएगा म्यू -1, और फिर ए को बच्चों इधर लेके चले जाओगे तो क्या हो जाएगा, ए। तो बच्चों एक डेल्टा मिनिमम निकालने का ये समीकरण है हमारे पास, जिसका नाम हमने 11 दे दिया, बोलो है ना। तो बच्चों यहां से आप ठीक है विचलन मिनिमम निकाल सकते हो, कब, जब आपके पास अपवर्तनांक है और बच्चों यहां से ये क्या है, प्रिज्म का कोण दे रखा है, ठीक है। तो इनके भी संबंध व्यक्त करके बच्चों यहां से आप न्यूनतम विचलन ज्ञात कर सकते हो, ठीक है। तो ये बच्चों पूरा का पूरा डेरिवेशन है हमारा किसका, प्रिज्म से अपवर्तन का, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको पूरा समझ में आया होगा, पक्का ना, पक्का, बिल्कुल पक्का। चलो ठीक है बच्चों, इन सबको मैं पूरी तरह से इरेज करता हूं और फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूं। थैंक यू।